गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था रीतिकाल, नामकरण, काल विभाजन, समय अवधि, नामकरण के समय जो समस्याएं आई, जो विद्वानों ने जो तर्क दिए और फिर सर्वसम्मति से पूर्व मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया गया। आज का हमारा विषय है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। देखो रीतिकाल में क्या हुआ, रीतिकाल तक आते आते जो भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम काव्य धारा ये सारी तो सूख चुकी थी और कृष्ण काव्य धारा परवान पर थी। क्यों? क्योंकि दरबारी कवि थे और दरबारी कवि भोग विलास की रीति संबंधित श्रृंगारिक रचनाएं रचते थे और उन्होंने अपने काव्य का विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को किया। उनकी प्रेम की मोहक और मन भावन जो लीलाएं थी उनके कारण कृष्ण भक्ति का बोलबाला रहा। अतः कृष्ण काव्य में विलास लीलाओं की प्रधानता हो गई। अब उन रीतिकालीन कवियों ने क्या किया, अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम की, उनकी प्रेम की पवित्र भक्ति भावनाओं को भुलाकर वासना में और भद्दी विलास लीलाओं का समावेश कृष्ण काव्य में कर दिया। ये जो कृष्ण काव्य था ये पवित्र प्रेम का भाव था। अब रीतिकालीन कवियों ने उस पवित्र प्रेम को, उस भक्ति को तो दरकिनार कर दिया और उसमें भोग विलास को शामिल कर लिया। उसके बाद रीतिकाल में दो वर्ग हो गए कवियों के, एक राज्याश्रय में और दूसरा लौकिक। तो राज्याश्रय में रचित साहित्य हुआ एक तो, और दूसरा हुआ लौकिक साहित्य। तो रीतिकाल में पहला वर्ग हो गया राज्याश्रय में रचित साहित्य, और दूसरा वर्ग हो गया लौकिक साहित्य या लोक साहित्य। अब देखो जैसे नाम से पता चल रहा है राज्याश्रय में रचित साहित्य, तो निश्चित रूप से राज्याश्रय में जो साहित्य रचा गया तो वो दरबारी कवियों द्वारा रचा गया, और जो लोक साहित्य था उसके जो कवि थे वो दरबारी नहीं थे। दरबारी कवियों ने लोक साहित्य नहीं रचा। अब जो राज्याश्रय में रचित साहित्य था उसमें विलास की प्रधानता थी। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना था, इसलिए उसमें भोग विलास, नायिका का वर्णन, उसके सौंदर्य का वर्णन, ये सारी चीज़ें शामिल थी। और जो लोक साहित्य था उसमें विलासिता का भाव था, इसलिए इस साहित्य में भावों की उत्कृष्ट अभिव्यंजना हुई। इसमें विलासिता का पुट आ गया और इसमें भावों की उत्कृष्ट व्यंजना हुई। अब हम रीतिकाल की प्रवृत्तियां मान लो या विशेषताएं मान लो, उनका अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम जो रीतिकाल की प्रवृत्ति हम यहाँ वर्णित कर रहे हैं वो है लौकिक श्रृंगार काव्य। लौकिक श्रृंगार काव्य। देखो रीतिकाल के जो सभी कवि थे अधिकांशतः श्रृंगारिक कवि थे। उन्होंने श्रृंगार को अपने अध्ययन का विषय बनाया। भूषण जैसे वीर रस प्रधान कवि भी इस श्रृंगारिक वर्णन से अपने आप को बचा नहीं पाए। श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से इस समय में विलासिता का बोलबाला हो गया था और जो श्रृंगार वर्णन था वो तृप्ति का साधन मात्र रह गया था। तृप्ति का साधन मात्र। जो विलास वर्णन था या विलासितापूर्ण जो रचनाएं थी वो तृप्ति का साधन मात्र रह गई थी। इसके बाद इस पक्ष में या लौकिक श्रृंगार में
जो आध्यात्मिक पक्ष है उसको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि श्रृंगारिक पक्ष को सफलता मिली। आध्यात्मिक पक्ष को सफलता नहीं मिली और श्रृंगारिक पक्ष को अधिक मिली। उसके बाद कामकेली, द्युति वर्णन आदि के चित्रण भी इस समय में या लौकिक श्रृंगारिक काव्य में किए गए। कामकेली, द्युति प्रसंग, आदि के वर्णन भी लौकिक काव्य में किए गए। उसके अलावा श्रृंगार वर्णन में वासनामय कलुष्य की गंध है। श्रृंगार वर्णन में वासनामय कालुष्य की गंध है। वासनामय कालुष्य की गंध है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा रीति ग्रंथों का निर्माण। उससे पहले देखो, हम जो श्रृंगार वर्णन पढ़ रहे हैं इसी में एक बात और है कि जो रीतिकालीन कवि थे उन्होंने श्रृंगार वर्णन में नायिका के नक्षिक वर्णन किया है। नक्षिक वर्णन से तात्पर्य उसके हर एक अंग का वर्णन। तो इन श्रृंगारिक कवियों ने क्या किया, नायिका का नखशिख वर्णन किया है। नायिका के प्रत्येक अंग का मांसल चित्रण, अंग का मांसल चित्रण, अंग का मांसल चित्रण किया है। नायिका के एक एक अंग को लेकर उन्होंने एक एक ग्रंथ लिख दिए हैं। जैसे काली बिंदी को लेकर तिलक हजारा, काली बिंदी को लेकर तिलक हजारा, तिलक हजारा की रचना कर दी। और अलक को लेकर अलक शतक, अलकें होती है ना जो नायिका की, अलक को लेकर अलकें वो होती हैं जो बाल चेहरे पर आते हैं ना नायिका के, उनको लेकर अलक शतक ग्रंथ की रचना कर दी। तो इस प्रकार से उन्होंने नायिका सौंदर्य का चित्रण बहुत ही बढ़ा चढ़ा के किया। अब अगली प्रवृत्ति आती है रीति ग्रंथों का निर्माण। रीति ग्रंथों का निर्माण। देखो, जो रीतिकालीन कवि थे उनमें एक आचार्यत्व की होड़ सी बन गई थी कि आचार्य बनना है, हमें बहुत अधिक रीति ग्रंथ बनाने हैं, रीति ग्रंथ लिखने हैं। तो आचार्यत्व की तो होड़ सी इनमें लगी हुई थी। अतः उन कवियों ने, अनेक कवियों ने काव्यांगों पर रीति ग्रंथों की रचना की। काव्यांग मतलब छंद, रस, अलंकार, व्याकरण, इनका बखूबी वर्णन करते हुए काव्य के जो विभिन्न अंग हैं उन सबको अपने ग्रंथों में शामिल करके रीति ग्रंथों की रचना कर दी। वास्तव में जो रीति ग्रंथकार थे
उनमें स्वाभाविक जो रीति ग्रंथकार के गुण होते हैं उनका अभाव था, लेकिन फिर भी उन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना कर दी। और रीति काल में जो रचनाएं हुई उन रचनाओं में मौलिकता का भी अभाव था। क्यों? क्योंकि रीतिकालीन जो कवि थे उन्होंने संस्कृत के कवियों जैसे मम्मट, तुलसीदास, इन सब की रचनाओं का ही वर्णन कर दिया, तो इससे क्या हुआ, मौलिकता का अभाव आ गया। मौलिकता का अभाव, मौलिकता का अभाव हो गया। वास्तविक आचार्यत्व के गुणों का अभाव हो गया। आचार्य बनने की तो होड़ लग गई उनमें, लेकिन आचार्यत्व के गुणों का अभाव, आचार्यत्व के गुणों का उन्हें अभाव हो गया। अब कुछ एक ग्रंथ ऐसे निकले जिनको हम रीति ग्रंथ कह सकते हैं, जैसे नक्षिक वर्णन, षड्ऋतु वर्णन। ऐसे ग्रंथों को छोड़कर बाकी जो ग्रंथ थे वो सारे रीति ग्रंथ ही थे। बाकी उनमें आचार्यत्व वाली या श्रेष्ठता वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके बाद आता है नारी चित्रण। नारी चित्रण, देखो रीतिकालीन कवि जो थे वो राजाश्रय में रहते थे। राजा के आश्रय में रहने के कारण उनका उद्देश्य क्या हो गया था, राजा को खुश रखना। और राजा को खुश रखने के लिए वो भोगी विलासी राजा थे, वो नायिका सौंदर्य से या नारी के नक्षिक वर्णन से प्रसन्न होते थे। इसलिए इन लोगों ने अपने काव्य में नारी सौंदर्य का भरपूर चित्रण किया। उन्होंने नारी के अंग प्रत्यंग का मांसलता से चित्रण किया, नक्षिक वर्णन किया। और रीतिकालीन कवियों ने क्या किया, नारी को भोग विलास की वस्तु मात्र माना। क्या किया इन्होंने, नारी मात्र विलास का साधन है। इनका मानना था कि नारी मात्र विलास का साधन है। इन्होंने प्रेम तत्व को उपेक्षित कर दिया। इन कवियों ने प्रेम का मतलब क्या माना, सिर्फ शारीरिक प्रेम, सिर्फ शारीरिक प्रेम को इन्होंने प्रेम माना और प्रेम का अभाव हो गया। अब देखो, भक्ति काल वाली यशोदा का मातृत्व भाव, मीरा का भक्ति का भाव, और राधा जैसी जो प्रेमिका थी या राधा का जो प्रेम था कृष्ण के प्रति, ऐसे भावों की राधा की जो मूक साधना थी, यशोदा का मातृत्व, यशोदा का मातृत्व, मीरा की भक्ति और राधा की मूक साधना, राधा की मूक साधना, इन सब का इन्होंने क्या रखा, अभाव। क्योंकि ये तो नारी को भोग्या के अतिरिक्त और कुछ मानते ही नहीं थे। रीतिकालीन जो कवि थे उनका एकमात्र सोच किया थी कि नारी सिर्फ भोग्या है, भोग की वस्तु। नारी को इन्होंने सिर्फ भोग की वस्तु मात्र माना। इससे नारी का जो सामाजिक रूप है उसकी उपेक्षा हुई, नारी के सामाजिक रूप की उपेक्षा की। नारी का जो सामाजिक रूप था वो उपेक्षित हुआ। नारी के सामाजिक रूप को उपेक्षित माना इन्होंने। नायिका भेद वर्णन से प्रवृत्ति को खूब प्रोत्साहन मिला। रीतिकाल की जो प्रवृत्ति थी, श्रृंगारिक प्रवृत्ति या अलंकारिक प्रवृत्ति, तो उसको नायिका के वर्णन से, नायिका भेद के वर्णन से बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला।
इसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रकृति का उद्दीपन रूप। प्रकृति का उद्दीपन रूप। देखो रीतिकालीन कवियों ने क्या माना कि रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति के उद्दीपन रूप को स्वीकार किया। इन्होंने नायक नायिका के जो मन के भाव थे उनके अनुसार ही प्रकृति को मान लिया कि नायक नायिका खुश हैं तो प्रकृति खुश है, और नायक नायिका अगर दुखी है तो प्रकृति दुखी है। मतलब नायक नायिका अगर साथ में है और बारिश हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर अपना प्रेम बरसा रहा है, और नायक नायिका अगर दूर दूर हैं और बारिश हो गई तो इन कवियों ने मान लिया कि जब नायिका विरह में जल रही है और नायक विरह में जल रहा है तो प्रकृति भी रो रही है, ईश्वर भी रो रहा है, और ये जो बारिश की बूंदें हैं वो उसका दुख है, उसके आंसू बन के गिर रहे हैं। तो इस प्रकार से रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति को क्या माना, नायक नायिका की मनः स्थिति के अनुकूल, नायक नायिका की मनः स्थिति के अनुकूल प्रकृति को मान लिया कि नायक नायिका की जो मनः स्थिति है उसी के अनुसार प्रकृति भी है। जैसे देखो संयोग में प्रकृति कैसी रहेगी, सुखदाई, उन्मादकारी, सुखदाई, उन्मादकारी। और वियोग में प्रकृति कैसी रहेगी, वियोग में प्रकृति दुखदाई, दग्धकारी। वियोग में प्रकृति दुखदाई और दग्धकारी रहेगी। तो ये तो इनकी प्रकृति चित्रण था। अब देखो कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने प्रकृति को उद्दीपन रूप में स्वीकार किया, और कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्होंने प्रकृति को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया। लेकिन प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करने वाले सिर्फ कवि कौन कौन से थे, प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करने वाले कवि थे सेनापति या फिर बिहारी, सेनापति या बिहारी। बाकी कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन रूप ही स्वीकार किया है। फिर देखो प्रेम की दुर्वृत्ति, अगली जो विशेषता है या अगली जो प्रवृत्ति है रीतिकाल की, वो है प्रेम की दुर्वृत्ति। दुर्वृत्ति मतलब बुरी वृत्ति। प्रेम की दुर्वृत्ति। अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले जब श्रृंगार वर्णन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जो ये रीतिकालीन कवि है इन्होंने प्रेम किसे माना, सिर्फ शारीरिक सुख को माना। शरीर को जिस क्रिया से सुख मिल रहा है ना उसको उन्होंने प्रेम माना। मतलब संयोग अवस्था में नायक नायिका जब साथ हैं और शारीरिक सुख की प्राप्ति हो रही है, इन्होंने उसी को प्रेम माना। इसलिए ये कलुष हो गया, बुरी भावना आ गई है मन के अंदर, तो पवित्र व उच्च प्रेम की भावनाओं का इसमें अभाव हो गया। जब प्रेम में बुरी भावनाएं शामिल हो गई तो पवित्र व उच्च जो वृत्ति है या जो उच्च भावनाएं हैं उनका अभाव हो गया। पवित्र व उच्च भावनाओं का अभाव, पवित्र व उच्च भावनाओं का अभाव हो गया। और जब प्रेम के अंदर जब पवित्र भावनाएं नष्ट हो जाएं और उच्च भावनाएं नष्ट हो जाएं तो क्या बचेगा, वासना में पंखी तो बचेगा खाली। तो वासना युक्त जो प्रेम था उसका आधिक्य हो गया, प्रेम का आधिक्य
वासना युक्त प्रेम का आधिक्य हो गया। अब देखो, हिंदू समाज के उपास्य जो राधा कृष्ण थे, उनके भी पवित्र प्रेम को इन रीतिकालीन कवियों ने वासना के पंख में खींच लिया। राधा कृष्ण हिंदू समाज के उपास्य, हिंदू समाज के उपास्य राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को, राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को भी इन कवियों ने वासनामय प्रेम के पंख में, पंख मतलब कीचड़, वासना में प्रेम के पंख में घसीट लिया। वासना में प्रेम के पंख में घसीट लिया। अब इसके बाद जो अगली विशेषता है वो है वीर एवं नीति काव्य। वीर एवं नीति काव्य, देखो उस समय मराठे थे या और जो भी उभरती हुई शक्तियां हमारे राज्य में थी, वो मुगलों के शासन से तंग थी, मुगलों के शासन से वो परेशान थी। तो मुगलों के प्रति विद्रोह की भावना ने उन्हें वीर रस से युक्त रचनाएं करने के लिए प्रेरित किया। तो वीर एवं नीति काव्य, उन कवियों ने मुगलों से परेशान होकर और उनके विरोध करने के लिए जो प्रेरित भावनाएं थी उनके मन में, उसके कारण उन्होंने वीर रस की रचनाएं की और कुछ कवियों ने नीतिपरक रचनाएं भी इस काल में की। इसके बाद अगली जो प्रवृत्ति है वो है आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना भी रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति है कि वो दरबारी कवि थे और जीविकोपार्जन के लिए अर्थ जैसे आज जरूरी है उस समय भी जरूरी था। तो वो लोग अर्थ प्राप्ति के लिए क्या करते थे? आश्रयदाताओं को प्रसन्न करते थे। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें गंदा, भद्दा और वासना युक्त जो प्रेम है उसका वर्णन करना पड़ता था। नायिका के नक्श का वर्णन, उसके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करना पड़ता था और इस प्रकार से वो अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न किया करते थे। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवि और रीति काव्य।